लास्ट पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं जब वियान मियान को कंपनी से बाहर करना चाह रही होती है, तभी यूचेन आके सारी बात संभाल लेता है और फाइनली मियान सीईओ बन जाती है। देन यूचेन उसे बताता है कि जो फैब्रिक मियान को चाहिए था उसे पाने में उसे पूरा वर्ल्ड घूमना पड़ा, तब जाके उसे वो फैब्रिक मिला और अब यूचेन ने उस फैब्रिक का पेटेंट भी अपने नाम करवा लिया होता है। ये कहकर वो उसे जैसे ही किस करने जाता है तभी उसके ग्रैंडपा उसे कॉल करके बुला लेते हैं। तो वो मियान से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। देन दोनों ग्रैंडपा से मिलने आ जाते हैं। वहाँ झाओ भी उनके साथ बैठा था जो मियान की कॉलेज लाइफ के किस्से सुना सुना के ग्रैंडपा को हंसा रहा था। देन वो मियान को बताता है कि एक रियूनियन होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ आओगी। लेकिन यूचेन आगे होके मना कर देता है कि वो नहीं आएगी। झाओ कहता है तुम उसे ऐसे रोक नहीं सकते, अब बात आगे बढ़े इससे पहले मियान झाओ को चलने के लिए मना कर देती है और ग्रैंडपा को उन दोनों के बीच में से ले जाती है। तो यूचेन भी पीछे से आके पूछता है आपको पता है ना झाओ मियान का एक्स है, तो फिर आपने उसको यहाँ क्यों बुलाया। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्यों, क्या झाओ से तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें अपने प्यार पे यकीन होना चाहिए। तो यूचेन कहता है मुझे पता है कि मियान की नजरों में सिर्फ मैं ही बसा हुआ हूँ। और झाओ इन तीनों को ऊपर खड़े हुए देख थोड़ा सैड होता है। देन जब वो रात को ड्रिंक करने आता है तो वियान वहाँ आ जाती है। पहले तो झाओ उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मियान को पाने में, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, बस ये बताओ क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो वो भी मान जाता है। अगले दिन दिखाते हैं कि यूचेन फिर से जब मियान से फ्लर्ट करने लगता है तब झाओ वहाँ आके मियान को वहाँ से काम देखने का कहकर अपने साथ ले जाता है और यूचेन उसके आने का वेट वहीं करता है। तभी वियान आती है और फाइल लेने के बहाने उसके पानी में कुछ मिला देती है जो पानी अभी यूचेन पी रहा था। देन वियान के जाने के बाद जब वो वापस पानी पीता है तो उस पर दवाई का असर होने लगता है और उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। तभी वियान वहाँ आती है, लेकिन अब यूचेन नशे में होता है। वियान का प्लान होता है कि वो लोगों को दिखाए कि यूचेन मियान पर चीट कर रहा है, जिस वजह से कंपनी वियान की हो जाए और झाओ भी उसका साथ देता है और दोनों की एक रोमांटिक पिक्चर क्लिक कर लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियान और सब शेयर होल्डर्स के सामने यूचेन और वियान की रोमांटिक पिक्चर्स होती हैं। यूचेन मियान को समझाने लगता है कि उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तभी वियान कहती है अगर ये खबर बाहर आ गई तो कंपनी के रेपुटेशन दांव पर लग जाएगी, लगता है मुझे सीईओ बनकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। पर तभी झाओ वियान को ही धोखा दे देता है और सबके सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाता है जिसमें साफ साफ वियान अपना घटिया प्लान झाओ को समझा रही थी और झाओ ने भी इसलिए हाँ करा क्योंकि वो वियान को ही उसके प्लान में फंसाकर इस कंपनी से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि झाओ एक लॉयल पर्सन है और वो यूचेन के ग्रैंडपा और मियान को धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। वहीं यूचेन ये भी अनाउंस करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी मियान के नाम कर रहा है, चाहे वो यूचेन के साथ मैरिड रहे या ना रहे। मियान कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। अब वियान एक्सपोज हो चुकी थी, इसलिए मियान उसे कंपनी से सस्पेंड कर देती है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि झाओ ने यूचेन को पहले ही वियान का प्लान बता दिया था। यूचेन पूछता है इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तो तुम मुझे अपना प्लान क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है हाँ बेशक मैं मियान को पाना चाहता हूँ, लेकिन सही तरीके से, और ये अच्छा मौका है वियान को उसकी ही जाल में फंसाने का। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो यूचेन भी साथ में काम करने के लिए मान जाता है और कहता है अगर हम दोनों मियान के प्यार में नहीं होते तो शायद आज अच्छे दोस्त होते। तो वो कहता है ज्यादा मत सोचो। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जब मियान अपने ऑफिस से निकलती है तो यूचेन उसके पास ही आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि मियान के ऊपर टूल बॉक्स गिरने वाला है, इसलिए वो जल्दी से उसे आकर बचा लेता है, लेकिन वो टूल बॉक्स उस पर गिर चुका था और वो बेहोश हो जाता है और मियान उसके सर से खून निकलते हुए देख रोने लगती
होती है। तभी दिखाया जाता है कि ये सब वियान ने करा था। देन असिस्टेंट और मियान अब यूचेन को हॉस्पिटल ले आते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि झाओ भी आ चुका था हॉस्पिटल और यूचेन अब ठीक होता है, लेकिन ज्यादा ही एक्टिंग करने लगता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है ताकि मियान उसकी और फिक्र करे। झाओ तो उसकी ओवर एक्टिंग देख समझ जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। यूचेन कहता है मुझे एक पर्सन चाहिए जो मेरा ध्यान रखे। मियान उसके असिस्टेंट को कॉल करने चाहती है तो यूचेन उसे रोककर बहाना कर देता है कि वो बहुत बिजी है। देन मियान ग्रैंडपा को कॉल करने लगती है तो यूचेन फिर उसे रोककर कहता है कि उन्हें भी नहीं, वरना वो ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो थक हार कर कहती है चलो मेरे घर, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और यही तो यूचेन चाहता था। तो वही झाओ का मुंह बन जाता है। देन वो घर आकर मियां से अपनी खूब खातिरदारी करवाता है और साथ ही वो उसे फ्लर्ट भी करता ही रहता है। और जब मियां सोफे पर सोने की तैयारी कर रही होती है तो यूचेन उसे आकर कहता है कि प्लीज मेरे पास बेड पर सो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो वो कहती है मुझे आवाज देकर बुला लेना और वहाँ से उसे भगा देती है। देन आधी रात को जब वो सो रही होती है तो यूचेन उसके पास आके उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नींद में हिलती है तो बेचारे को सोफे के नीचे छुपना पड़ता है। मियां जब वॉशरूम चले जाती है तो वो सोफे पे बैठकर उसके वापस आने का वेट करता है, लेकिन मियां तो डायरेक्ट नींद में अपने रूम में जाकर सो जाती है। तो यूचेन भी जाकर उसके पास सो जाता है, उसे अपने क्लोज करके, और मियान को पता भी नहीं चलता। और सुबह जब वो उठती है तो यूचेन को अपने पास में देख शॉक हो जाती है और पूछती है मैं यहाँ क्यों सो रही हूँ। तो वो बताता है तुम खुद ही आकर रात को यहाँ सो गई थी। तो मियान कहती है ओ मैं भूल गई होंगी। ये कहकर जाने लगती है तो यूचेन उसे रोककर फिर से किस करने लगता है और वो एंजॉय भी करती है, लेकिन फिर उसे दूर हटाकर भाग जाती है। एक्चुअली मियान अभी भी प्रेग्नेंट होती है। जब वो गंभीर हालत में हॉस्पिटल में लाई गई थी तो सही में उसका बेबी बच नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टर्स जैसे तैसे मियान और उसके बच्चे को बचा लेते हैं। और फिर मियान ने डॉक्टर से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहा। मियान ने अभी तक यूचेन को भी इस बारे में नहीं बताया था। देन जब मियान ऑफिस चली जाती है तो यूचेन पीछे से मियान को बुलवाता है घर पर और उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो सारे शेयर्स अपने मियान के नाम कर रही है। वियान पूछती है और मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो यूचेन बताता है कि उस दिन तुमने मियान को मारने की कोशिश की और मैं बीच में आ गया। मैं इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। मेरे पास सारे सबूत हैं कि तुमने उस दिन वो टूल बार मियान के ऊपर गिरवाया था। अब अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो कंपनी को छोड़ दो, वरना सारी जिंदगी जेल में पड़े रहना। अब वियान उसके सामने माफी मांगने लगती है और एक दूसरा चांस मांगते हुए कहती है कि मेरे पास इस कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। तो यूचेन कहता है तुमने जरूर मियान को नुकसान पहुँचाने से पहले ये सोचा होगा। अब जल्दी चूज करो, जेल जाना है या पेपर साइन करने। इसलिए अब वियान पेपर साइन कर देती है। यहाँ मियान जब बिजनेस के सिलसिले में झाओ से मिलती है तो उसे अचानक वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और वो जल्दी से उसे टिश्यू पेपर देते हुए पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है हाँ। देन वो पूछता है क्या यूचेन को इस बारे में नहीं पता। तब मियान वो सब बताती है जो भी उसके साथ हुआ और कहती है मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सच सबसे छुपाना पड़ा, लेकिन मैं आज रात इस बारे में यूचेन को बताने वाली हूँ। झाओ ये सुनकर कहता है अब तो मेरे पास एक भी चांस नहीं है। ये सुनकर मियान उसे कंफर्ट करने जाती है। इससे पहले ही वो कहता है यूचेन तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि जितना उसने तुम्हारे लिए करा उतना मैं कर पाता, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम उसके साथ खुश हो, और वैसे भी मैं अपनी बैचलर वाली लाइफ ही जीना चाहता हूँ। देन जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते तो मियान को अचानक पेट में दर्द होता है तो झाओ उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी वहाँ यूचेन आ जाता है और इन दोनों को क्लोज देख कुछ और ही समझ लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं डॉक्टर मियान को बताती है कि बच्चे की हार्ट बीट सही नहीं है और उसे अबॉर्शन करवाने की एडवाइस देती है और कहती है कि शायद बच्चा पैदा होने के बाद बच न पाए। अब ये सुनकर वो सैड होकर बाहर आती है और झाओ को भी इस बारे में बताती है। उनके पीछे पीछे यूचेन भी वहाँ आ गया था और उसे मियान के डॉक्टर से पता चल जाता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है और उसने अबॉर्शन
करवाने का फैसला लिया है। ये सब देखकर तो उसे शौक लगता है और वो मियान को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो झूठ कह देती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ। तभी यूचेन उसके सामने आ जाता है और पूछता है तुम उसे झूठ क्यों बोल रही हो। झाओ को लगता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। देन यूचेन उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझसे अपनी प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के बारे में क्यों छुपाया। तो मियान कहती है मैं आज तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन अब मुझे अबॉर्शन करवाने की जरूरत है। यूचेन को गुस्सा इस बात का होता है कि मियान ने उसे बेबी के बारे में नहीं बताया और इस वजह से अब तक वो गिल्ट में जीता आ रहा है कि मियान की ऐसी हालत उसकी वजह से हुई और क्या मियान के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मियान भी गुस्से में कहती है कि ठीक है, अब हम डिवोर्स ले ही लेते हैं। ये कहकर घर आ जाती है, लेकिन घर आकर भी उसे बस यूचेन की ही याद आ रही थी और उसे सब याद आता है कि यूचेन ने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा। इसलिए अब जब उसका दिमाग शांत हो जाता है तो वो यूचेन से मिलने उसके घर आ जाती है। आते ही उसे पहले यूचेन का असिस्टेंट मिलता है जो कहता है कि बॉस आपको देखना भी नहीं चाहते, उन्होंने आपके लिए ये डिवोर्स पेपर दिए हैं, साइन कर दीजिए। तो वो कहती है कि ठीक है और जैसे ही उसके हाथ से पेपर्स लेती है तो उसमें लिखा होता है कि मियान तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। तब असिस्टेंट उसे आगे जाने को कहता है। आगे जाने पर उसे झाओ मिलता है जो कहता है मैंने यूचेन को सब बता दिया है और उसकी गलतफहमी भी दूर हो गई है और तुम्हारी तरफ से एक छोटा सा सबक भी सिखा दिया है। देन वो उसे एक फ्लावर देता है और आगे जाने को कहता है। आगे जाने पर उसे यूचेन की मॉम मिलती है जिसने अब मियान को बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है जो भी उन्होंने मियान के साथ किया और उसको आशीर्वाद देके एक फ्लावर देके आगे जाने को कहती है। देन आगे जाने पर उसे ग्रैंडपा मिलते और वो भी मियान को अपने फुल ब्लेसिंग्स देते और कहते मैं जानता था तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। देन वो भी मियान को एक फ्लावर दे के आगे जाने को कहते हैं। आगे जाने पर उसे लियांग मिलता है, उसका बिजनेस पार्टनर, और वो बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में उसके लिए खुश होता है और वो भी एक फ्लावर दे के उसे आगे जाने को कहता है। देन फाइनली जब वो अंदर आती है तो उसे पूरा घर सजा हुआ मिलता है और वहाँ उनके बहुत फोटोज भी लगे हुए होते और तब आता है यूचेन जो मियान से अपने प्यार का इजहार करता है और एक रिंग के साथ प्रपोज करते हुए कहता है क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी। मियान भी खुशी खुशी हाँ कर देती है और फिर वो उसे रिंग पहनाकर किस कर लेता है और इसी मोमेंट पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज मेरे वीडियो को हाइप करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। हाइप बटन आपको कमेंट सेक्शन के पास मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।